हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम किप्पई को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसके सिर से ब्लड बह रहा होता है। पिछले एपिसोड में सेबा और तेंक्यू का कॉम्बो अटैक सीधे किप्पई पर लगा था। ऑनेस्टली लास्ट चैप्टर का पैनल इतना खतरनाक लग रहा था कि ऐसा फील हो रहा था जैसे मफुयू के मॉडिफाइड शूज वाले ब्लेड ने किप्पई की गर्दन काट दी हो। लेकिन शॉकिंगली किप्पई की नेक बिल्कुल सेफ होती है, ना कोई गहरा जख्म ना ज्यादा ब्लड। ये देखकर शिना पैनिक में आ जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका बड़ा भाई अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ सेबा और तेंक्यू दोनों ऑलरेडी थके हुए लग रहे हैं। तभी मफुयू धीरे धीरे होश में आ जाता है और सबसे फनी बात, मफुयू उठते ही अपने शूज ढूंढने लगता है। इससे साफ पता चलता है कि माफुयू अपने भाई के मॉडिफाइड शूज से कितना प्यार करता है। फिर सेबा उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? माफुयू अपना सिर पकड़ते हुए जवाब देता है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किप्पई अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही शिना तुरंत अलर्ट हो जाती है और किप्पई को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाती है। माफुयू शिना से कहता है, क्या करने वाले हो तुम? और वो शिना पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक तेंक्यू अपने बो से कंक्रीट का एक टुकड़ा मफुयू की तरफ शूट करता है। मफुयू तुरंत पीछे हट जाता है और शिना पूरी तरह शॉक रह जाती है क्योंकि अभी अभी तेंक्यू ने एक्चुअली किप्पई और शिन दोनों को प्रोटेक्ट किया था। माफुयू तुरंत पूछता है, ये एक आंख वाला कौन है? सेबा भी कंफ्यूज होकर पूछता है, तुमने उसे बचाया क्यों? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। लेकिन तेंक्यू खुद कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता, मैं भी समझ नहीं पा रहा। फिर वो बताता है कि उसे आज तक समझ नहीं आया कि प्रिजन में शिन ने उसे क्यों नहीं मारा था, जबकि शिन आसानी से उसे खत्म कर सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वो शिन की तरह बिहेव करेगा शायद उसे आंसर मिल जाए। ये सुनकर शीना भी कंफ्यूज हो जाती है। तब सेबा सिचुएशन समझते हुए बोलता है, शायद यही चीज तुम शिन से पूछना चाहते हो। तेंक्यू सेबा की तरफ देखकर कहता है, हाँ सही कहा। और वो आगे कहता है, ऑनेस्टली मुझे पूरे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझे गेस करना पड़े तो शायद शिन मुझसे हेट ही नहीं कर पाया। ये मोमेंट तेंक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सेबा खुद भी पहले शिन के अगेंस्ट था, लेकिन आज वो भी शिन के साइड में खड़ा है। लेकिन तेंक्यू अभी भी कंफ्यूज था। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत बुरी चीजें की हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे हेट क्यों नहीं करता? सेबा तुरंत जवाब देता है, मुझसे मत पूछो, उससे पूछो। तेंक्यू फिर बोलता है, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मैंने शिन की तरह बनने की कोशिश की, लेकिन लोगों को ना मारकर मुझे मजा नहीं आता। ये सुनते ही शीना गुस्से में कहती है, अगर मारना ही है तो जल्दी खत्म करो। यहाँ फनी बात ये थी कि शीना अपने भाई को बचाने के बजाय खुद तेंक्यू को प्रोवोक कर रही थी। तभी अचानक किप्पई फिर से उठ जाता है। उसके नाक से अभी भी ब्लड बह रहा था। शीना डर कर कहती है, अरे बाप रे, तुमने मुझे डरा दिया, क्या तुम ठीक हो ना? लेकिन किप्पई बिल्कुल कैजुअली जवाब देता है, ये मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा केयरलेस हो गया था। ये देखकर सेबा अंदर से डर जाता है और सोचने लगता है, ये डूड आखिर कितना स्ट्रांग है, हमारे सारे हुक्म के एक खत्म हो चुके हैं। लेकिन तभी किप्पई अचानक सेबा से पूछता है, जेसीसी कैफेटेरिया कहाँ है? सब लिटरली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। फिर किप्पई कैजुअली बोलता है, घर जाने से पहले कुछ खाना चाहता हूँ। शीना तुरंत इरिटेट होकर बोलती है, अभी ये बातें करने का टाइम नहीं है, और तुम घर क्यों जा रहे हो? तब किप्पई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, दुश्मन ने हमारी जान बख्श दी है, एक हिटमैन के लिए इससे बड़ी हार हो ही नहीं सकती। ये सुनकर शीना कंप्लीटली शॉक रह जाती है। सेबा को भी उम्मीद नहीं थी कि किप्पई इतनी कामली रिएक्ट करेगा। फिर किप्पई बोलता है, जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया सब खत्म हो गया। इसी बीच शीना गुस्से में कहती है, तो फिर मैं अकेले तुमसे लड़ूंगा। लेकिन पीछे से किप्पई वापस उसे डांटने लगता है। इसके बाद किप्पई एक फोटो निकालता है, शायद वो शिन की तस्वीर देख रहा था। फिर वो सेबा ब्रदर्स की तरफ देखकर कहता है कि फाइट के दौरान वो लगातार ये सोच रहा था कि दोनों भाई एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल रहे थे। और ऐसा लगता है कि ब्लाइंड फोल्ड वाला ड्यूड यानी तेंक्यू भी कहीं ना कहीं सेबा और माफुयू के बॉन्ड से प्रभावित हो गया है। किप्पई ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, वो बच्चा शिन, मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में एक अमेजिंग इंसान बनेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उससे मिलना भी चाहता हूँ। अगर फ्यूचर में सच में किप्पई और शिन की प्रॉपर मीटिंग हुई तो वो सीन काफी एक्साइटिंग हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिन की तरफ। इतने लंबे टाइम बाद फाइनली शिन एक्शन में आ गया है। शिन के सामने खड़ा है ऑर्डर मेंबर तनाप्ता। दोनों इस टाइम एक बिल्डिंग की रूफटॉप पर हैं, स्पेसिफिकली एक जायंट डिजिटल बिलबोर्ड के ऊपर। शिन सामने खड़े तनाप्ता को देखता है जो अभी भी अपना गिटार पकड़े हुए है। फिर शिन इरिटेट होकर पूछता है, हे तुम अभी तक मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे? इतने देर से बस गुनगुना रहे हो, क्या तुम सीरियसली लड़ने वाले भी हो? लेकिन तनाबाटा पूरी तरह शिन को इग्नोर कर देता है, मतलब शिन की बात जैसे उसने सुनी ही नहीं। इग्नोर्ड फील करके शिन गुस्से में सीधे तनाप्ता पर हमला कर देता है और लगातार पंचेस मारने लगता है। लेकिन क्रेजी बात ये थी कि तनाबता आराम से गिटार बजाते हुए सारे अटैक्स डॉज कर रहा था। ये देखकर शिन खुद कंफ्यूज हो जाता है। शिन सोचने लगता है, ये आदमी आखिर सोच क्या रहा है? और तभी शिन एक्सीडेंटली तनाबाटा के थॉट्स पढ़ लेता है। लेकिन तनाप्ता फाइट के बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपने लिरिक्स के बारे में सोच रहा था। उसके माइंड में रैंडम थॉट्स चल रहे थे। ऑनेस्टली तनाप्ता के लिरिक्स काफी वियर्ड और रैंडम थे। तभी तनाप्ता सोचता है, ये लिरिक्स अच्छे नहीं हैं, मुझे कभी प्रॉपर इंस्पिरेशन ही नहीं मिलती। उसके लिरिक्स सुनकर
शिन भी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है ये लिरिक्स तो बहुत खराब हैं। बस फिर क्या था। तनाबाटा तुरंत शिन को शार्प नजरों से घूरने लगता है और शिन ऑकवर्ड होकर तुरंत अपोलोजाइज करता है। लेकिन तनाबता अब समझ चुका था कि शिन उसके माइंड में झांक रहा है। फिर वो बोलता है तुम हमेशा लोगों के दिमाग में झांकते रहते हो और अपनी मर्जी से जज करते हो। फिर वो आगे कहता है हम में से कुछ लोग अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करते हैं, वही चीज लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। जिन लोगों के पास इमेजिनेशन नहीं होती वो दूसरों की फीलिंग्स समझ ही नहीं सकते, इसलिए तुम मेरे लिरिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। शिन को अब साफ समझ आ जाता है कि तनाबाटा सच में गुस्सा है क्योंकि उसने उसके लिरिक्स का मजाक उड़ाया। लेकिन शिन भी पीछे नहीं हटता और कहता है मजाक मत करो, न्यू ऑर्डर और तुम्हारी वजह से हजारों इनोसेंट लोग मारे गए हैं। क्या तुमने कभी इमेजिन किया कि उन लोगों ने क्या फील किया होगा? लेकिन तनाबता सरप्राइजिंगली कामली जवाब देता है हाँ किया है। ये सुनकर शिन कहता है तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें उनके बारे में कैसा फील होता है। तभी तनाबाटा अपने पास से एक कैसेट निकालता है और बोलता है मैंने एक एल्बम लिखी थी। ये सुनकर शिन कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर तनाबाटा एक्सप्लेन करता है सॉन्ग्स लिखने के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन चाहिए होती है। किसी इंसान की डेथ सबसे पावरफुल इमोशनल अपहीवल करती है। यहाँ पर तनाबाटा कह रहा है कि अच्छे सॉन्ग्स बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस चाहिए होते हैं और उसके हिसाब से किसी इंसान की मौत सबसे ज्यादा इमोशनल फीलिंग पैदा करती है, इसलिए उसे उससे इंस्पिरेशन मिलती है म्यूजिक लिखने में। और फिर वो कैजुअली बोलता है स्लर की वजह से वॉर्स फैलते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, लोग सुइसाइड करते हैं और इन सब इमोशंस में डूबकर मैं कई दिनों तक सॉन्ग्स लिखता रहता था, यहाँ तक कि मेरी उंगलियों से खून बहने लगा था। तनाबाटा आगे कहता है उस टाइम मेरे अंदर आइडियाज की बाढ़ आ गई थी। ये सुनकर बिल्कुल कानागुरी की याद आ गई जिसने मर्डर्स को इंस्पिरेशन बनाकर मूवीज बनाई थी। शिन ये सुनकर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत तनाबता के गिटार वाले हिस्से पर पंच मारता है जिससे तनाबता पीछे खिसक जाता है। तब शिन गुस्से में कहता है इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है तुम्हारे लिए? इंसानों की जिंदगी कोई टूल नहीं है तुम्हारे क्रिएटिव वर्क के लिए। इसी मोमेंट पर अचानक तनाबता की हमिंग और तेज हो जाती है और अगले ही सेकंड रूफटॉप के डिजिटल बिलबोर्ड की वॉल्स इंस्टेंटली टूट जाती है। पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगता है और शिन और तनाबता दोनों ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। तनाबता नीचे गिरते हुए सिर्फ इतना बोलता है आह एक नया म्यूजिक आइडिया मिल गया और इसी मोमेंट पर चैप्टर खत्म हो जाता है। ऑनेस्टली चैप्टर की एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग थी। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 24 मई को आएगा।